थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव जो की है, उसमें भी ये पैराग्राफ और ये ग्राफ जो है वो हमने शो किया है, और इसमें भी वही पैराग्राफ और ये जो ग्राफ दोबारा शो किया है। जब ये कहा जाएगा ड्राइव दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद दी हेल्प ऑफ ए ग्राफ, तो तीनों इक्वेशन के लिए ग्राफ जो है वो कॉमन ही है तकरीबन, और इसी ग्राफ को और इसी पैराग्राफ को आपने जो भी इक्वेशन ड्राइव करनी है उससे पहले इसको लिखना है। कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ये एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से जो है मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन पे, ये सीधी लाइन है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है। इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो जाती है टाइम टी के बाद। ये ग्राफ में टाइम टी बयान किया गया, टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वी एफ हो जाती है। द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड है और ये टाइम है साइड पे, इस साइड एक्स एक्सिस के साथ जो है वो स्पीड है, वाई एक्सिस के साथ जो है वो सॉरी इस एक्स एक्सिस के साथ टाइम है और ये वाई एक्सिस के साथ स्पीड भी है। तो टाइम स्पीड ग्राफ से इस मोशन ऑफ बॉडी को जो है हम जो है बयान कर सकते हैं। स्लोप ए बी इज द एक्सेलेरेशन, स्लोप ए बी क्या है, ये एक्सेलेरेशन है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी शोन इन द शेडेड एरिया, ये टोटल डिस्टेंस जो ओ ए बी डी, ये सारा जो एरिया जो है इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है उसको हम जो है वो शेडेड एरिया से बयान किया गया है। फिर हम क्या कर सकते हैं, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी obtained इजीली फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम इस ग्राफ से ड्राइव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इन टाइम इन स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड है, ये टाइम है इस ग्राफ में, जैसा कि ये शक्ल में दिखाया गया है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन क्या है, ओ ए बी डी, ये टोटल डिस्टेंस है, ओ ए बी डी टोटल डिस्टेंस है। अब टोटल एरिया जो है इसका, उसको अगर हम बयान करें तो ये टोटल एरिया को हम जो है वो डिस्टेंस कहते हैं, इसने जो है वो फासला तय किया है। अब इस टोटल फासले को हम कैसे बयान करेंगे, ओ ए प्लस बी डी, इस साइड में इस साइड को प्लस कर दिया है। ये क्या है, ये वी आई है, ये क्या है वी, और ये क्या है, ये वी एफ है। ओ ए प्लस बी डी, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2, एक साइड ये है एक साइड ये है, इनका एवरेज लिया तो 2 लिख लिया है, मल्टीप्लाई ओ डी, ओ डी हमारे पास जो ओवर टाइम है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एस के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 2 को खत्म करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, इस साइड में भी मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, ये 2 आपस में खत्म हो जाएंगे, ये इसके साथ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी सी ओ डी, ये बी सी ओ डी क्या है, ये बी सी है, ये ओ डी है। बी सी ओवर ओ डी जो है ये वैल्यू है ए की। अगर हमने ए को मालूम करना हो तो इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ओडी। ए सी जो है ओडी के इक्वल है,
अब ए के लिए हम जो है वो वैल्यू बी सी लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग बी सी ओवर ओ डी को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन के, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर क्या बनेगा, बी सी ओवर ओ डी इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो फिर ये ओ डी से कैंसिल हो गया है, ओ डी से कैंसिल हो गया है। क्या बचा है, बचा है हमारे पास बी सी सॉरी ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बी सी। अब ओ डी जो है ये इसकी जो हमारे पास वैल्यू है ये वी आई है, बी डी की वैल्यू हमारे पास जो है वी एफ है। तो बी सी को हमने जो है वो मालूम किया था, इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वी एफ, इस सारी लाइन को वी एफ कहते हैं। वी एफ माइनस वी आई क्या होता है, बी सी, ये हमने सेकंड इक्वेशन में मालूम किया था। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये इक्वेशन क्या बन गया, 2as इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर। तो इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल भी हल किए जाते हैं, इसको ड्राइव करना भी आता है। इन टाइम स्पीड ग्राफ, ये टाइम स्पीड ग्राफ है जो इस फिगर में, ये इस ग्राफ में दिखाया गया है। इसमें टोटल डिस्टेंस जो है वो ओ ए बी डी है। अब टोटल जो एरिया है उसको ओ ए बी डी टोटल एरिया को हम एस से बयान करते हैं, और ये टोटल एरिया को हम जो है लिखते कैसे हैं, ओ ए प्लस बी डी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटियों का एवरेज लिया है, 2 लिख दिया है। ओ डी जो है ये टाइम है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने के लिए, ओ डी लिख दिया है। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2 जो है एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी साइड पे आ जाएगा यहाँ, ये इक्वेशन बन जाएगी 2s इक्वल ओ ए प्लस ओ डी प्लस बी डी इंटू ओ डी। अब दोनों साइड पे इस इक्वेशन को हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी सी और ओ डी, बी सी और ओ डी हमारे पास क्या है, ये एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू अगर मालूम करनी हो तो लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस इसकी वैल्यू होती है, इसी को हम लिखते हैं बी सी ओवर ओ डी, ए के इक्वल है। लिहाजा बी सी और ओ डी को हम 2s के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी, इसी इक्वेशन के इस हिस्से के साथ भी मल्टीप्लाई किया, ये इसको इसी तरह लिख दिया। और ये जो है बी सी और ओ डी, ये ओ डी है, ओ डी से कैंसिल हो गया, लिहाजा क्या बचा है, लिखा है ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बी सी। हमारे पास जो वैल्यू है उनको हम पुट करेंगे, बी सी ओवर ओ डी किसके इक्वल होता है, ए के, और ओ ए जो है इसको किसके इक्वल है, ये ओ ए जो है ये वी आई के इक्वल है, ओ ए वी आई के इक्वल है। बी डी किसके इक्वल है, ये बी डी जो है वी एफ के इक्वल है, सारे हिस्से को वी एफ कहते हैं। अब सारा हिस्सा जो है वो वी एफ है, उसमें वी आई निकाल दें, वी एफ से वी आई निकाल दें तो क्या बनेगा, बी सी आ जाएगा, ये वैल्यू बी सी की है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2s को मल्टीप्लाई किया, ए से 2as हो गया, और वी एफ प्लस वी आई को मल्टीप्लाई किया है वी एफ माइनस वी आई से, तो ये जो है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। ये फार्मूला जो है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फार्मूले के तहत इसका आंसर लिखा है
तो ये क्या बन गया, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको कैसे पढ़ते हैं, 2as इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, 2as इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इससे बी न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। अब इसका ये दूसरा पोर्शन है, ये एक अलहदा क्वेश्चन है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ऊपर से आजादाना गिरते हुए जिस्म की जो मोशन होती है उसके बारे में कुछ बयान किया गया है। ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन। हम छत पे चढ़ जाते हैं, किसी मकान की छत पे चढ़ जाते हैं, वहां से एक गेंद को जो है हम कराते हैं, उसकी मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं। डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, पहला क्वेश्चन है क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या रिमेन्स द कांस्टेंट एट अप्रोचेस द ग्राउंड। जब वो जमीन पे बाल पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी उस वक्त ज्यादा होगी, कम होगी या कांस्टेंट ही रहेगी। इसको साबित करने के लिए गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। कहते हैं अगर हम 20 किलो ईंट को भी ऊपर से गिराएं 40 फीट की बुलंदी से, तब भी वो उतना ही फासले में उतने ही टाइम पे जमीन में पहुंचेगी। अगर हम जो है उसको 10 kg की ईंट को गिराएं तब भी वो उतने ही टाइम पे पहुंचेगी। ही ड्रॉप द वेरियस सब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट मासेस, उसने डिफरेंट मासेस के वेरियस सब्जेक्ट को फेंका फ्रॉम दी लीनिंग टावर ऑफ पाइसा। ये जो पाइसा का जो टावर है उसमें से ही फाउंड दैट ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो सब एक ही टाइम पे जमीन पर पहुंचे। दी एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है उसकी एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी, इसको जी से बयान किया जाता है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जमीन पर इसकी वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज पॉजिटिव। जब ऊपर से नीचे चीज़ें गिरती हैं तो इनके लिए जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। इज नेगेटिव फॉर बॉडीज मूविंग अप। जब बॉडी ऊपर की तरफ हरकत कर रही होती है इसकी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। ये मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी में गैलीलियो ने कहा कि मैस छोटा हो या बड़ा हो, जमीन तक पहुंचने के लिए उनको एक जितना ही टाइम लगता है। इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको जी से जाहिर करते हैं। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर नीचे से ऊपर तक की तरफ जा रही है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये अलग क्वेश्चन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अलावा वैल्यू ऑफ जी जो है इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कोई बॉडी ऊपर से नीचे जब हरकत करती है तो उसमें एक ही जगह हम जो है जी लिखते हैं। थैंक यू।